और हालांकि डॉक्टर अमन ने वादा ये अपनी पोस्ट में लिखा था कि बाद सर्वे टिकट जो इंशाल्लाह हमारा हो, ये तो उनका राइट है, अच्छी बात की है। लेकिन जो उनके अपना आगे है ना जो सोशल मीडिया, उन्होंने ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाई हैं और तंजीम के अंदर जो है ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो क्रिएट की है। तो टिकटों पर एक दफ़ा तो औस पड़ गई है। मुबारकबाद है कि जो पोस्टें हैं वो वापस ले लें। जिस तरह खालिद साहब जो है बड़े सुटड बुटड हैं, तो इनसे कहते हैं कि ये इलेक्शन करा दें जैसे हाल में आज आप खालिद साहब देखें इलेक्शन कमीशन ही नजर आ रहे हैं यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज शहजाद महमूद और मेरे साथ हैं खालिद नज़ीर मुस्तफ़ा साहब और आप देख रहे हैं नुमानी शहरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शहर को इज़्ज़त दीजिए। नुमानी शहरा की इज़्ज़त देने का मतलब है अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। तो आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो आपसे भी ढका छुआ नहीं। आपको पता है कि चंद दिन से नौशहरा विल्का में जो पीटीए के टिकट होल्डर हैं उन्होंने एक क्या कहते हैं तमाशा लगा हुआ है वर्करों में। और वर्कर जो हैं दोनों ग्रुपों के जो वर्कर हैं, बिलाल इजाज ग्रुप और जो है डॉक्टर आमर ग्रुप की तरफ से जो वर्कर हैं, वो देर रात अपने अपने लीडरों को डिफेंड कर रहे हैं और टिकट के दावे कर रहे थे। तो अचानक आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरांवाला में हुई जिसकी वजह से वो जो दूर उड़ रही थी टिकटों की, वो आज उन्होंने एक बात में ही ख़त्म कर दिया है। तो इस हवाले से बात करते हैं और इसके अलावा देखते हैं खालिद साहब के साथ पास को और ख़बर है। कल एक फायरिंग का हुआ है हमारे मेन जो शहरा है चौक है शहरा अमेरिका में। तो ये भी एक बदअमनी और लाकानूनीत की हवाले से अहम खबर है। तो चलते हैं खालिद साहब से पूछते हैं, बात करते हैं। तो खालिद साहब माशाल्लाह, और जो इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है, जो पंजाब की सूरत हाल है, जम्मू की सूरत हाल है, वो तो हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि आपको भी जो है वो दीगर चीज़ों से आप देख रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, सोशल मीडिया आपके पास है। तो वो भी एक मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। हर चीज़ जो है वो नापीद हो चुकी है। आलू लेने जाएँ, प्याज लेने जाएँ तो वो नहीं मिलता। आप घर के लिए घी और ऑयल लेने जाएँ तो वो नहीं मिलता। तो इलेक्शन का ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन का नाम लेके इलेक्शन से एहतजाज किया जा रहा है कि हमने इसको नहीं करवाना है। जो जिस दायरे को भी कहते हैं वो उसको करता है। तो आज जिस तरह खालिद साहब जो है बड़े सुटड बुटड हैं, तो इनसे कहते हैं कि ये इलेक्शन करा दें जैसे हाल में आज आप खालिद साहब देखें इलेक्शन कमीशन ही नजर आ रहे हैं आपको है। कैसे माशाल्लाह नजर बस से बचाए चश्मे बदूर। तो जी खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके साहब पर, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब आपको शुक्रिया, आपने तारीफ़ कर दी। इलेक्शन उसी ने कराना है जिसका अख्तियार है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपना अख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान का आइन है, जिस आइन के तहत, जिस सिस्टम के तहत हम सब चल रहे हैं, अगर वही उस पर अमल दरामद ना हो सका तो फिर ये सब आम आदमी हैं। कोई हमारा सीएम है, कोई हमारा पीएम है, कोई मिनिस्टर है, वो इसलिए है कि उसने आइन के तहत हलफ उठाया है। जब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी अदलिया जो है वो ज़िंदा है और इंशाल्लाह जो है ना आइन के मुताबिक ही ये मुल्क चलेगा और आइन के मुताबिक ही यहाँ इंतखाबात होंगे। अगर बहुत बड़ी आफत ना पड़ी तो ये तो दूसरी अब सब ये बात डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपने बात किया, गुजरांवाला में दहशतगर्दी अदालत में वो तशरीफ़ लाई। तो नौशहरा विल्का से भी दोस्त जो है वो वहाँ पे गए थे। तो एक सवाल जो है वो साबिक़ा मैंने उनसे किया था कि आप इनसे कहें जो मजबूत पैनल पीटीए में शामिल हुआ है, तो इनसे कहें नाम लेके रफ़ाक़त गुज्जर का, साहब साहब का, डॉक्टर आमर साहब का, कि आप इनसे कहें कि जो साहब का कि आप वहाँ पे कोई रैली या कोई जो है वोटर कन्वेंशन का अहतमाम करें। तो उस पर उन्होंने फिर एक दोस्तों ने फिर सवाल भी कर दिया कि ये जो टिकट के दावे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो लोग टिकट के दावे करते हैं इस पर, तो उन्होंने कह दिया है कि अभी तक किसी ग्रुप को किसी जगह पे कोई टिकट की हामी नहीं भरी गई, किसी को टिकट नहीं दिया गया। तो जो सर्वे की बात उस दिन भी हम कर रहे थे, कुछ दोस्त हमारे कहते थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज भी वो इस सर्वे के बारे में बात उधर हुई है और सर्वे जो है वो अपने तौर पे हो भी रहे होंगे या हो जाएंगे।
जो भी हकदार होगा टिकट का उसको ये पीटीआई का टिकट जो है वो मिल जाएगा। अब सब आज से 1 साल पहले के पीछे चले जाएं तो जिस तरह आप और मैं और बाकी जो दोस्त हैं वो पीटीआई के टिकटों की बात करते थे, यार हालात इस तरफ बुरे हैं, इस तरफ जा रहे हैं कि शायद जो है ना पीटीआई का टिकट लेने वाला भी कोई ना हो। और देखें इन्होंने जो पीडीएम की जमातें हैं इन्होंने अपने केसेस बचाने के लिए इस सारे जो अपनी पार्टियों की साख है उसको भी दाव पे लगा दिया है। वो जो हम जैसे वर्कर है मुस्लिम लीग नून के जो पहले भी इस तरह आप देखें वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, किसी जगह पे वो कतई डिफेंड नहीं कर पा रहे कि जो हालात इतने मुल्क के बद से बदतर हो गए हैं, महंगाई अरूज पे है और हमने अपनी होश में इससे बदतर हालात आप सब देखे नहीं है। आप जानते हैं कि एक देखें सिर्फ घी का पैकेट जो है वो 600 से 700 के दरमियान अफसर मिल रहा है और आम आदमी छोटा गोश्त तो बड़ा गोश्त का सोच भी नहीं सकता तो वो चिकन से गुजारा कर लेता था। लेकिन चिकन की कीमतें जो अफसर आपको पता है 650 के ऊपर जो है वो इस वक्त आज की कीमत जो है वो 650 रुपये से ऊपर चली गई है। ये देखें लोग क्या पकाएं और क्या खाएं और बाकी जो सब्जियों के रेट है वो भी आपके सामने है। तो और ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन जो इसके अलावा पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, बिजली की कीमतें अभी IMF से से कीमतें तो अपनी जगह है। देखो कीमतों इंसान जो है वो पैसे लेके बाजार जाता है और शहरी को बाजार से पैसे हाथ में होते हैं लेकिन चीज़ नहीं मिल रही। देखो आपको कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंपों पे, पैसे उनके पास हैं लेकिन कहते हैं 1 लीटर ले लो 2 लीटर ले लो। वो जिसने सफ़र करना है उसको 1-2 लीटर लेने से काम नहीं चलेगा, वो रास्ते में जो है उसका ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा। तो इसी तरह आयल की जो है ये 650 रुपये की हो गई कीमत और आयल मिल नहीं रहा, 650 रुपये का भी नहीं मिल रहा। वो कहते हैं एक ले जाएं, पैकेट ले जाएं, 2 ले जाएं और जो ज़्यादा दुकानदार जो हैं वो दुकानदारों को एक पेटी दे रहे हैं। तो मतलब मकसद ये है कि पैसे तो एक अलहदा चीज़ है लेकिन बदकिस्मती से कि मार्केट में चीज़ नहीं है। और देखना ये बहुत बड़ा बहरान है लेकिन इससे बड़ा बहरान आ रहा है जब ये IMF से मुआहदा करेंगे उसी वक्त से ये चीज़ें हैं ये मज़ीद डबल हो जाएगी। अब सब ऐसा लगता है जैसा इस मुल्क का आपको वालीवाल से नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है, जिसका जी चाहता है वो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, मार्केट से गैप कर देते हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो आम शहरी हैं वो धक्के करते फिरते हैं, जो ट्रांसपोर्टर है वो मर्जी से रेट किराया अप कर देते हैं। इस तरह पूरा जो सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो तबाह हुआ है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अपोजिशन की गिरफ्तारी नहीं पड़ी है कि इसको गिरफ्तार करना है, उसको गिरफ्तार करना है। एंटी करप्शन में लगा दिया जी, जो बंदा अपना लगा दिए वो कर रहे हैं, उनकी लिस्टें बन रही। भाई इन चीज़ों को छोड़ें, बोलो खुदारा इस पर तवज्जो दें। जो अवाम जो पिस रही है, जो जिस ज़िले में हम रहते हैं तमाम नाज़रीन जानते हैं ये कभी गढ़ था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन अब बदकिस्मती ये देखें कि इनकी हरकतों की वजह से वो गढ़ जो है वो आस्ता आस्ता उसमें कमी और बहुत बड़ा शिगाव अफसर पड़ चुका है, आपको पता है। और तहसील इशारा में भी उनका अच्छा खासा वोट बैंक था लेकिन वो भी उस तेज़ी से तंजली की तरफ रवान हुआ है। तो फिर बात उसी पे मैं ख़त्म कर जो बात स्टार्ट की थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज जो फेसबुक पे मुख्तलिफ लोग जो दावे कर रहे थे, कुछ लोग दावे कर रहे थे कि हमें टिकटें मिल गई, कुछ लोग दावे कर रहे थे कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। लोग पार्टी में शामिल भी हुए और होते भी रहते हैं। इस टिकटों के फैसले जो हैं वो जो इब्तदाई रिपोर्ट्स बन के मैंने उस दिन भी बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला उस दिन इमरान खान की सदारत में जो है वो उस दिन चेयरमैन साहब की सदारत में ये डिस्कस हुआ था, इस पर बातचीत हुई थी, तफसीली एक एक हल्के पे बात हुई थी। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो बन गई हैं तो चेयरमैन जो है वो फैसला करेंगे कि कब जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो फिर टिकटें किनको मिलनी है, जो हकदार होगा उसको टिकट मिल जाएगी। जो सर्वे वगैरह इसीलिए हो रहे हैं और जो लोग नए शामिल हुए हैं वो भी सर्वे में शामिल इसलिए हुए हैं कि जो किस की वर्थ है वो सारे सामने आ जाएगी। तो इसके अलावा जो PTI का वर्कर है सब मेरे बहुत सारे लोगों से परसों से लेकर जब से ये नया ग्रुप आया बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है। लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो इस बात पे है कि हमने टिकट जो है जिसको भी मिले, टिकट जिसको भी मिलेगी, वोट जो है इमरान खान का है। इस पर कोई जो PTI से बयान करने वाला जो उसका वर्कर है वो कभी भी इससे नाराज़ नहीं होगा कि टिकट फलां को नहीं मिली, फलां को नहीं मिली। टिकट उसको मिलेगा जिसको खान समझता है ये जो रिजर्व करता है
और चलो बड़ा ये अच्छा हुआ यास्मीन राशिद ने आज जो है ये पंजाब की सदर है ये पीटीआई की पंजाब सेंट्रल पंजाब की हाँ सेंट्रल पंजाब की सदर है तो उन्होंने ये गुजरांवाला के जो हमारे हल्के में एक उधम मचा हुआ था नहीं आपके नहीं आप पूरे जिले में पूरे जिले में चलो हमें तो जिले से नहीं हमें तो अपने अपने हल्के से जिले में असल में हमारे मेरा ख्याल है कुछ जो सोशल मीडिया लोग हैं वो भी जरूरत से ज़्यादा जो है ना उन्होंने एक्टिविटी दिखाई है और हालांकि डॉक्टर साहब ने डॉक्टर अमन ने वादा ये अपनी पोस्ट में लिखा था कि बाद सर्वे टिकट जो इंशाल्लाह हमारा होगा ये तो उनका राइट है अच्छी बात की है लेकिन जो उनके अपना आगे है ना जो सोशल मीडिया उन्होंने ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाई हैं और तंजीम के अंदर जो है ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो क्रिएट की है तो इससे एक जो है ना निज़ाम ख़राब हुआ था लेकिन बहरहाल ये आज क्लियर हो गया है तो टिकटों पर एक दफ़ा तो औस पड़ गई है। मुबारकबाद है कि जो पोस्टें हैं वो वापस ले लें और आइंदा आने वाले पार्टी के साथ जो है वो पार्टी के साथ चले और देखते हैं फिर क्या होता है क्या होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।